तो ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बोले कि ये तो पूछ रहा था द्वितीय नियम, आप बता रहे हैं प्रथम नियम। तो आप ये सीखिए, बाय वन गेट वन फ्री है। यानी प्रवाहित धारा एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? जो जैसा किया था हमने वैसा रखा, आपको फॉर्मूला निकल के आ गया कि हम लोग का अनुगमन भी का क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है दोस्त, और मेरे छोटे से भाई और बहनों लोगों का। आप लोगों को हम फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव करा रहे थे, और जितना हो सके और जो भी हेल्प हो सके आपको हम कराने और सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये आप लोगों का जो क्रिचफ का जो नियम है, इसमें आप लोगों का पहला प्रश्न क्रिचफ के नियम पर ही पूछा है, और आपको ये सीखना होगा क्रिचफ का 2 नियम है, और दोनों नियम बहुत अच्छा है और सच में इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला जो नियम कहता है किसी संधि पर जितना धारा आता है उतना धारा चला जाता है। यानी हम बोले कि मान लीजिए आ रहा है I1, जा रहा है क्या I2, तो हम बोलेंगे कि I1 और I2 आपस में क्या है? बराबर है, कि जितना धारा आएगा उतना धारा जाएगा। अब इसी बात को हम लोग अलग तरीके से बोल सकते हैं, प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी I1 माइनस I2 बराबर 0। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं क्या? इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का सब बीजगणितीय शून्य होता है। या तो बोले आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर हो, ये भी स्टेटमेंट मिलता है, और ये भी कभी कभी स्टेटमेंट मिलता है किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय कितना होता है? शून्य होता है। और ये आप लोगों का क्या है? क्रिचफ का प्रथम नियम। तो ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। बोले कि ये तो पूछ रहा था द्वितीय नियम, आप बता रहे हैं प्रथम नियम। तो आप ये सीखिए, बाय वन गेट वन फ्री है। और देखिएगा, अब आगे देखिएगा, तो अब आप लोगों का ये कंसेप्ट निकलता है कि भाई क्रिचफ का द्वितीय नियम क्या है। तो क्रिचफ का जो द्वितीय नियम है ना, वो सभी विभवांतर का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। क्रिचफ के द्वितीय नियम के अनुसार ये इसका मतलब होता है सिग्मा, और सिग्मा मतलब क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जोड़कर जितना भी हम लोगों का धारा और प्रतिरोध का गुणनफल का योग होगा वो कितना होगा? शून्य होगा। यानी कुल मिलाने के बाद कि सभी विभवांतर का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और इसी को हम लोग क्रिचफ का द्वितीय नियम कहा जाता है। और कोई आपसे पूछ दे किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होगा। ये किसके संरक्षण पर आधारित होगा? तो ये आवेश संरक्षण। और क्रिचफ के प्रथम नियम के अलग अलग नाम है। या तो कोई इसको बिंदु नियम बोलता है, कोई इसको बिंदु नियम बोलता है, कोई इसको संधि नियम बोलता है, कोई इसको बिंदु नियम बोलता है, कोई इसको संधि नियम बोलता है। और इसका जो है ना, इसमें क्या है? तो इसमें आप लोग ये जो है इसको हम लोग लूप नियम बोलते हैं, इसको वोल्टता नियम बोलते हैं। और ये किसके संरक्षण पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यही आप लोगों का क्या है? कंसेप्ट है। तो आप लोग चलिए ये चीजें सीख चुके हैं और अपने जहन में उतार चुके हैं, तो आइए हम लोग इस सवाल का जवाब देखते हैं। क्या है सवाल का जवाब है? तो बताइए क्या आंसर होगा? क्रिचफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम का जगह पर आप लोगों से लूप नियम बोलता या वोल्टता नियम बोलता, बात एक ही होता, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता। लेकिन आप लोगों से यदि कभी ये सवाल पूछ दे, कभी आप लोगों से ये सवाल पूछ दे कि बताइए क्रिचफ का प्रथम नियम या संधि नियम या बिंदु नियम किसके संरक्षण पर आधारित होता है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर बोल रहा है विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए क्या बढ़ानी पड़ेगी? तो इसके तार की लंबाई बढ़ानी पड़ती है। बोले कि कैसे? तो आप लोग यदि चैप्टर 2 का पहला नंबर सवाल आप लोग यदि किए होंगे तो उसमें इसके बारे में विस्तृत रूप से ब्यौरा बताया गया है कि जो विभव प्रवणता होता है, जो भी हम लोग का विभव प्रवणता जो होता है, विभव प्रवणता जो होता है, विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होता है संवेदनशीलता, ऐसे लिख देते हैं। इसका उल्टा यानी विभव प्रवणता का व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? संवेदनशीलता। और ये 1 विभव प्रवणता मतलब क्या? जिसका प्रवणता बोलेंगे उसके बटा में दूरी। तो यहां पर हमने x कर दिया। जब ये भागा कहां चला जाएगा? ऊपर, तो हम लोगों का हो जाएगा संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता किसके समानुपाती हो जाएगा? पलट के ऊपर चला जाएगा तो x तो यहां पर आ जाएगा, यानी x के समानुपाती हो जाएगा संवेदनशीलता। जितना ज्यादा x उतना ज्यादा ये। x क्या है? दूरी है, लंबाई है, यानी लंबाई बढ़ाने से संवेदनशीलता क्या होता है? बढ़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके लंबाई के मान बढ़ाने से बढ़ता है। आइए फिर हम लोग अगला प्रश्न करते हैं कि R1 एवं R2 R3 श्रृंखला को श्रृंखला परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित। देखिए, श्रृंखला कहने का मतलब क्या? श्रेणी क्रम।
जब भी प्रतिरोध को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो श्रेणी क्रम में आप लोगों को पीछे कंसेप्ट बताया है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। वही यदि आप लोगों से बात कर देता है समानांतर क्रम, तो समानांतर क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। तो ये किसमें श्रृंखला, श्रृंखला मतलब क्या, श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। लेकिन ये पूछ देता है कि बताइए किसका मान अलग अलग होता है, विभवांतर का। वही यदि यहाँ पर समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम डालता तो इसका आंसर धारा ना होकर, इसका आंसर क्या होता है, धारा का मान समान ना होकर विभवांतर का मान होता। चलिए आगे देखिए, धारा घनत्व की इकाई क्या होता है। धारा घनत्व का सूत्र होता है J बराबर I बटा A, यानी प्रवाहित धारा एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। धारा घनत्व क्या है, तो प्रवाहित धारा एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। प्रवाहित धारा एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। सीख गए, समझ गए, जान गए, याद रखिएगा। और इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। 54 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए आइए हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। फिर बोल रहे हैं किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए और उस पर लगे विभवांतर का मान स्थिर रखा जाए, इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग क्या होगा। अफवाह वेग के लिए रिलेशन आपको पता चलना चाहिए। अफवाह वेग जो होता है VD बराबर EV टाउ बटा ml होता है, ये अफवाह वेग का सूत्र होता है। आप इस फॉर्मूला में देखिएगा, ये अनुगमन वेग जो है वो लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। आज यदि विभवांतर का मान हम लोग बोल रहे हैं कि नियत रखा गया और किसी के बारे में बहुत बोल नहीं रहा है, तो जैसे जैसे सवाल बोला जाए वैसे वैसे कीजिए। तो जब नया वाला आप लोग चाहेंगे अनुगमन वेग निकालने के लिए, तो उसके विभवांतर में कोई चेंजिंग नहीं है और के बारे में कुछ बोल नहीं रहा है, केवल क्या बोला जा रहा है, लंबाई का मान दोगुना कर दिया, यानी पहले L था अब इसको क्या कर दिए, 2L कर दिए। तो आप लोग गौर फरमाइएगा, तो ये वाला जो सूत्र है वो पहले वाला है, इसका मतलब है पहले वाले अनुगमन वेग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जो जैसा किया था हमने वैसा रखा, आपको फॉर्मूला निकल के आ गया कि हम लोग का अनुगमन वेग का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी इसका आंसर 55 का क्या हो जाएगा, सी। 55 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे विद्युत चालन में चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग और उसके सिरों के बीच के विभवांतर क्या संबंध होता है। पहले ये अफवाह वेग जो आप लोग जाने, अफवाह वेग के लिए क्या सीखे आप लोग संबंध, देखिए VD बराबर EV टाउ बटा ml, यही ना सीखे। तो बताइए ये अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच कैसा संबंध है, तो सीधा है। तो सीधा है मतलब क्या, समानुपाती, यानी हम लोग डायरेक्टली याद रखेंगे क्या कि ये विभवांतर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन वही यदि आपसे बोल दिया जाए अनुगमन वेग लंबाई के कैसा होगा, तो उसके लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी लंबाई का मान घटाएंगे तो अफवाह वेग बढ़ेगा और इसका मान बढ़ाएंगे तो उसका मान घटेगा। फिर बोल रहा है किसी चालक में वोल्टता V एवं धारा I का ग्राफ एक सरल रेखा है जो y अक्ष, जो कि y अक्ष में प्रदर्शित किया गया है और इसमें थीटा कोण बनाता है। तो बताइए चालक का प्रतिरोध, ये ढाल जो होता है ना, ये ढाल आप लोग जानते हैं R बराबर V बटा में क्या होता है, I। लेकिन वास्तव में जब इसका ढाल निकालिएगा उस ग्राफ का, ऐसे ग्राफ का यदि ढाल निकालिएगा तो 1/r आएगा, यानी I बटा V आएगा, I बटा V। और ये किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, यानी जो ढाल किसको बताएगा, tan थीटा को बताएगा। आइए फिर अंतिम प्रश्न की ओर आते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन सा प्रतिरोध का सूत्र है। तो आप लोग जानते हैं प्रतिरोध जो होता है लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जैसे जैसे हम लोग लंबाई बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध का भी मान बढ़ते जाएगा। और तो और यदि हम लोग उसका अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को घटाते हैं तो वो मान बढ़ता है। अब दोनों को हम लोग मिला देंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा R समानुपाती L बटा A, समानुपाती का चिन्ह हटा, नियतांक आया, हो गया R बराबर रो L बटा A। अब यही आप लोग ढूंढ रहे हैं फॉर्मूला किसमें है, रो L बटा A, इसका ऑप्शन नंबर A। इस प्रकार से आप इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं। जो लोग भी पीछे का वीडियो नहीं देखे आप लोग वीडियो देखिए और अच्छा समझिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।